नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में। ये क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। जो सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक हैं ये प्राकृतिक फाइबर की तरह ही होते हैं और ये काफ़ी बड़ी यूनिट्स के बने होते हैं। और ये जो बड़ी यूनिट्स होती हैं इनको हम पॉलीमर कहते हैं, इनको पॉलीमर कहा जाता है। और जो पॉलीमर होते हैं ये बहुत सारी छोटी छोटी यूनिट्स के बने होते हैं। तो इस तरह से जो है ये बने होते हैं, यानी कि अगर इनके कंप्लीट स्ट्रक्चर की बात करें तो छोटी छोटी यूनिट से मिलकर पॉलीमर बनता है। और फिर जो पॉलीमर है वो जो है सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक को बनाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं कि जो प्राकृतिक फाइबर है वो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। देखिए, प्राकृतिक फाइबर तो हमें पौधों से प्राप्त होते हैं या जानवरों से प्राप्त होते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। क्योंकि प्राकृतिक है, प्राकृतिक पौधे होते हैं और जानवर होते हैं, तो इनसे हमें प्राप्त होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम कृत्रिम फाइबर की बात करें, यानी कि सिंथेटिक फाइबर की बात करें, तो ये रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बनाए जाते हैं। किसकी रासायनिक प्रक्रिया की? पेट्रोकेमिकल्स की रासायनिक प्रक्रिया की जाती है, फिर इनको बनाया जाता है। और ये प्राकृतिक फाइबर की तरह ही जो इन फाइबर को फैब्रिक्स में भी बुना जा सकता है। तो यानी कि पूरा जो प्राकृतिक फाइबर काम करते हैं वही सिंथेटिक फाइबर उसी तरह का काम कर सकते हैं। तो सिंथेटिक फाइबर के ये फ़ायदे हमें मिलते हैं। और आजकल अगर हम बात करें जो सिंथेटिक फाइबर हैं यानी कि कृत्रिम फाइबर हैं, उसका इस्तेमाल हर जगह किया जाता है। अगर आप अपने घर से देखें और बड़ी बड़ी जगह पे मार्केट में जाके देखें या बड़ी बड़ी जगह पर जाकर देखें तो हर जगह आपको इसका इस्तेमाल मिलेगा। जैसे कि छोटी छोटी चीज़ों से हमारा क्या मतलब है, जैसे रस्सी हो गई, बाल्टी, फर्नीचर, कंटेनर, और इसी तरह से बड़ी बड़ी चीज़ों तक। जैसे कि हवाई जहाज़ के अंदर भी यूज़ है इनका, पानी के जहाज़ के अंदर भी यूज़ है, स्पेस क्राफ्ट जो हैं उनके अंदर भी यूज़ है, यानी कि स्पेस से रिलेटेड चीज़ों में भी इनका यूज़ है और घर की चीज़ों में भी इनका यूज़ है। तो कृत्रिम फाइबर जो है हर जगह इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा जो है अलग अलग तरह के फाइबर्स बनाए जाते हैं, यानी कृत्रिम फाइबर को हम अलग अलग रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा बना सकते हैं और अलग अलग तरह के बना सकते हैं। और इनको हम अलग अलग नाम भी दे देते हैं, जैसे नायलॉन हो गया, रेयान हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, एक्रेलिक हो गया, इनके नाम से भी हम इनको जानते हैं। आप गए होंगे तो आपने कपड़ा कभी ख़रीदा होगा तो अलग अलग तरह के आपको पॉलिएस्टर या रेयान या नायलॉन, तो इस तरह के नाम सुनने को मिलते ही हैं। उसके बाद बात करें कि जो अलग अलग तरह के कृत्रिम फाइबर होते हैं ये एक दूसरे से बिल्कुल अलग भी होते हैं। यानी कि अगर हम इनकी कंपैरिजन करें तो इनकी शक्ति देखी जाए, स्ट्रेंथ देखी जाए, वो भी अलग अलग होती है। या पानी को सोखने की क्षमता देखी जाए वो भी अलग अलग फाइबर में अलग अलग होती है। या फिर उनके जलने की क्षमता देखी जाए वो भी अलग अलग होती है। इसी तरह से लंबे समय तक टिकने की क्षमता देखी जाए वो भी अलग होती है। और इसी कारण जो है इनका भाव भी देखा जाए, यानी कि इनकी कॉस्ट देखी जाए, वो भी अलग अलग होती है। तो अलग अलग तरह के कृत्रिम फाइबर जो हैं वो पाए जाते हैं अगर आप अपने आसपास देखते हैं। और अगर आप अपने आसपास देखें तो सबसे बड़ी चीज़ जो आपको मिलती है वो प्लास्टिक है। ये हर एक क्षेत्र में फैला हुआ है। जो प्लास्टिक है हर एक क्षेत्र में फैला हुआ है, हमारे घर से लेकर हमारी मार्केट तक, या फिर जो महत्वपूर्ण स्थल हैं या घूमने की जगहें हैं, ये हर जगह आपको मिलता है। तो आप मार्केट में देख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, घर में देख सकते हैं छोटी छोटी चीज़ें जो हैं प्लास्टिक की बनी होती हैं। तो प्लास्टिक ने जो है एक तरह का पूरा घेराव कर लिया है, हमारे पूरे चारों तरफ कहें या पूरे अर्थ को घेर कर ये बैठा हुआ है। प्लास्टिक के कारण जो है वेस्ट बनता है। अब देखिए, प्लास्टिक को आप यूज़ करके फेंक देते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, वेस्ट हो जाता है, वो कचरा बन जाता है। अब वो जो वेस्ट बनता है वह हमारा वातावरण फ्रेंडली नहीं होता। वातावरण फ्रेंडली से क्या मतलब है कि वातावरण के लिए वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। और अगर हम इसको जलाते हैं, हम इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो हम इसको मान लीजिए जलाते हैं तो काफ़ी तरह की जहरीली गैस इसमें से निकलती है। और अगर हम इसको कहीं पर दबाते हैं तो ये काफ़ी साल ले लेता है, लगभग जो है कई सालों तक ये ऐसे ही पड़ा रहता है। या फिर हम कहें कि ये नष्ट होने योग्य होता ही नहीं है, इस तरह का ये मटेरियल होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें प्लास्टिक का जो इस्तेमाल है, अगर हम अपने सारे चीज़ों को देखें, सब परिणामों को देखें जो अब तक हमने पढ़ा, कृत्रिम फाइबर को या फिर प्लास्टिक को इस्तेमाल तो हम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से इस्तेमाल हमें करना चाहिए कि कम से कम उसका इस्तेमाल करें, दोबारा दोबारा उसका रीयूज़ करें
और इस तरह से इस्तेमाल करें कि वातावरण को कोई नुकसान ना इससे पहुँचे, यानी कि बहुत ही कम इस्तेमाल करें, रीयूज़ करते चलें इसको। और जानवर जो पौधे हैं उनको भी इसके कारण नुकसान ना हो। जैसे पानी के अंदर अगर आप प्लास्टिक गिरा देते हैं या जानवर जो है पॉलीथीन वगैरह खा लेते हैं तो उससे जो है उनकी सेहत ख़राब हो जाती है और मृत्यु तक भी हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान अगर हम रखें तो हम अपने वातावरण को अच्छा बना सकते हैं। तो ये था हमारा एक जो ओवरव्यू था सिंथेटिक फाइबर चैप्टर का।